अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम वैसी मुस्लिम से। मैं आज वही बदतमीज़ बदज़बान, क्योंकि आज मैं बहुत बदतमीज़ी से बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी ये ज़बान ज़्यादातर लोगों को हज़म नहीं हो रही, लेकिन कुछ-कुछ लोगों के समझ में आ रही है। जैसे कि आपने पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बात इसमें बहुत कड़वी है, लेकिन फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर हमें अपना गंदा खून साफ़ करना है, जो इन मौलवी मुल्लाओं ने हम लोगों को कर दिया है, मतलब दीन से बिल्कुल हट के जो बातें इन्होंने बताई हैं, तो उसकी सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी ये कड़वी बात जो है वो आप तक जो पहुँचे और उसे आप हज़म करें। जैसे कि आपने टाइटल देखा, मैंने टाइटल डाला है चंबल के डाकू मस्जिद में। अब कहेंगे कि साहब रमज़ान में डाकू कैसे? यानी कि जितने भी दाढ़ी वाले हैं ना, तस्बीह वाले जो मदरसों से आए हैं, असली और नकली रसीदें लेके, पिछली वीडियो में ये सब बता चुका हूँ, ये सब डाकू हैं। क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से, शायद सालों से इस चीज़ की मैं मेहनत कर रहा हूँ कि हम सब जो है इस मुल्लागर्दी से निकले और कुरान पे आए। कुरान में और हदीस में कहीं नहीं जिक्र है इस चीज़ का कि हमारी ज़कात जो है वो मदरसों में जाए, और मदरसों में 80-90% जा रही है। आपका ज़रूरतमंद पड़ोसी, आपका ज़रूरतमंद रिश्तेदार जो है वो महरूम रहता है अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी से मुतालिक जो भी उसकी ज़रूरत है। और ये दाढ़ी टोपी वाले जो है वो ऐन गैन करके साहब अल्लाह के मेहमान हैं, यतीम बच्चे हैं, और मियाँ जज्बाती बातें करके वो डकैती डाल के चले जाते हैं, और बहुत अच्छी खासी रकम होती है, हज़ारों करोड़ों रुपए की ज़कात होती है जो रमज़ानों में दी जा रही है। क्योंकि मैंने भी पिछले 15-20 साल जो है इन सब लोगों पे मैंने रिसर्च की, तो देखा गई है कि इस पूरी दुनिया में जो बिगाड़ की वजह है वो मुसलमान है। क्यों? मुसलमान जो है वो अपनी वो जिम्मेदारी पूरी ही नहीं कर रहा है जो जिम्मेदारी कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमान को दी है। वो क्यों पूरी नहीं कर रहा है? क्योंकि मुसलमान को पता ही नहीं है हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, और मुसलमान को पता यूं नहीं है। ये मुल्ला मौलवी जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती के साथ डांट के गए थे कि खबरदार अगर तुमने जो है कुरान को समझ के पढ़ा, ये तुम गुमराह हो जाओगे, फला फला इस किस्म के जो है वो इन्होंने ये है चारों तरफ ये प्रोपेगेंडा कर रखा है। और इसी दौरान जब मैंने कुरान को समझा तो ये देखा कि साहब हमारी जो प्रैक्टिस है मुसलमानों की वो कुछ और है, और कुरान के हुक्म कुछ और है। अब आप यही बताएं, हमें अल्लाह ताला ने भेजा है, तो जाहिर बात है हमारी जिंदगी में जो दीन होगा, जो इस्लाम होगा, वो अल्लाह का ही होगा, मुल्ला का तो नहीं होगा। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ये किताब कुरान जो है वो आसान उतारी है कोई समझने वाला, है कोई हिदायत पाने वाला। और ये मुल्ला कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल किताब है, तुम इसको समझ के ना पढ़ो, इससे कि तुम तिलावत किए जाओ। और आप चारों तरफ देख लीजिए, अगर 10 लाख लोग इस वक्त रमजान में कुरान की तिलावत करेंगे, उस 10 लाख में शायद 2-4 भी ऐसे नहीं होंगे जो समझ के पढ़ रहे होंगे। तो भाई मैंने तो देखिए इस मुल्ला गर्दी शब्द आपको निकाल लिया है। मैं कुरान की तिलावत नहीं करता हूँ, मैं उसको सीखता हूँ और उसके मायने समझता हूँ और अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूँ। और यकीन जानिए, मुल्ला बरादरी मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हिटलर के लिए यहूदी थे। कि मियाँ ये जो फसाद की जड़ है, इनको एक गैस चैम्बर में भर के इन पे जो है जहरीली गैस छोड़ दी जाए। मैं सारे मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 में से 999 मौलवियों की बात कर रहा हूँ। इस 1000 में से कोई एक मौलाना ऐसे जरूर है जो फिक्रमंद है, लेकिन वो हमें आपको नजर नहीं आएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा इसी भीड़ के अंदर। ये सब पाखंडी है, बहरूपी है। और आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपके इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। और इस वक्त रमजान में किसी भी मस्जिद में चले जाइए, पहले तो एक आध ही जो है आगे की सफ पे जो है कोई मकार मुल्ला खड़ा होता था कि साहब मैं मदरसे से आया हूँ। इस वक्त देख लिए 10-20 जो है वो चोर उचके जो है वो मस्जिदों में घुसे हुए हैं, डकैती डाल रहे हैं, और आपको जो है इमोशनली जज्बाती तौर पर जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं वो। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने अल्लाह के इस्लाम पे चलना है या मुल्ला के इस्लाम पे चलना है। लोग कहते हैं कि मैं अगर इस तरह से होगा तो ये बताओ ये मदरसे कैसे चलेंगे? भाई मदरसे ऐसे ही चलेंगे जिस तरह से और स्कूल कॉलेज चलते हैं। मदरसे का मतलब क्या है? स्कूल ना, वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना वो। और ज़कात जो है वो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। वो क्या है? वही रोटी, कपड़ा और मकान। एजुकेशन बहुत बात की चीज है, अगर इन चीजों से बच जाए तब जाके आप एजुकेशन में लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए लोगों के पास तो खाने को नहीं है, पहनना ओढ़ना तो बहुत बात की चीज है, और हम जो है वो लगाए जा रहे हैं कि साहब हमें जो यूनिवर्सिटी बनानी है ज़कात से, हमें जो है वो मदरसे बनाने हैं, लाइब्रेरी बनानी है, ये बनाना वो बनाना है। और अभी भी मैं साफ साफ कह रहा हूँ, और इस ज़कात में जितना मुसलमानों का हक है उतना ही हमारे हिंदू भाइयों का और गैर मुस्लिमों का भी हक है।